बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान अभी जो आईएमएफ से एक एक अरब डॉलर के लिए कर्जा लेने के लिए इतनी मिन्नतें और तरले करता है, सोचें पाकिस्तान के ईरान के साथ कुछ मुआहिदे अगर हो गए तो पाकिस्तान की मईशत टोटली उसका रुख एक तब्दील हो जाएगा। 45 बिलियन डॉलर सालाने के प्रोजेक्ट्स, 11 प्रोजेक्ट्स दैट कैन चेंज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, दैट कैन चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ऐसी डील्स जो पाकिस्तान और ईरान के माबैन अगर हो गई तो नाज़रीन सब कुछ जो है वो तब्दील हो जाएगा। डॉलर्स की बारिश होगी पाकिस्तानियों पर। वो कौन सी 11 डील्स है उस पर तो बात करेंगे। वो 11 डील्स के साथ साथ पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज के हवाले से नाज़रीन इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है कि अफगानिस्तान पर जो हमले किए गए, जो दहशतगर्दों के हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया, जो उनके सहूलतकारों को निशाना बनाया गया, अब पाकिस्तानी अफवाज और बहादुर एसएसजी कमांडोज अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में दाखिल होकर उन सबको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं और इस वतन के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की और जो मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, उसके खून के एक एक कतरे का उस शहरी के हिसाब लिया जा रहा है पाकिस्तानी बहादुर फौजियों की जानिब से, एसएसजी कमांडोज की जानिब से, जिसकी भारत को बड़ी तकलीफ हो रही है। नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ एज यूजुअल आपके लिए नई खबर नहीं है, लेकिन चले फिर भी हम आपको दे देते हैं, एक और भारतीय तैयारा वो गिर चुका है, तबाह हो चुका है। कहां पर यह गिरा, हलाकतें हुई या फिर नहीं हुई, और पायलट उसमें जो है उसकी उसकी गलती थी, कोई टेक्निकल फेलियर था, क्या डिटेल्स हैं, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी बहादुर सपूत पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज। नाज़रीन, ये इंफॉर्मेशन इस वक्त मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ जो अंगूर अड्डा बॉर्डर है उसके रास्ते अफगानिस्तान के अंदर जमीनी फौज और कमांडोज भेजे हैं और कार्रवाइयां जारी हैं। और रात को बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों की जो हाइडआउट्स थी उनको निशाना बनाया गया, जो उनके सहूलतकार थे उनको निशाना बनाने की इतलात मौसूल हो रही है। पक्तिका में जो इलाके हैं, टारगेटेड ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इसी के साथ साथ नंगरहार में मुजवजा कार्रवाई को बेगुनाह जानी नुकसान से बचने के लिए जो है वो मौखर कर दिया गया है। एज ऑफ नाउ ये इतलात मौसूल हो रही है। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज, पाकिस्तानी शहरियों को जो निशाना बनाया गया इन तालिबानों की जानिब से, इन फितनों की जानिब से, हर शहरी के खून का बदला लेने के लिए पुरअज़्म है। और न सिर्फ पुरअज़्म है बल्कि बड़े पैमाने पर इस वक्त कार्रवाइयां भी जारी है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी और सारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करें भारत का जो एक और जहाज गिरकर तबाह हुआ है। कौन सा जहाज, कहां पर गिरकर तबाह हुआ? भारतीय एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट नाज़रीन एक्चुअली उत्तर प्रदेश में गिरकर तबाह हो गया। और भारत एज यूजुअल, नई खबर नहीं आप सबके लिए, आप सब हैरान भी नहीं होंगे, आप सबको कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी कि ये तो एज यूजुअल भारत के अंदर तैयारे गिरना, इट्स नॉर्मल। तो वो दिन भारत के लिए एक तारीखी दिन होगा जब भारत के तैयारे लैंड करना सीख जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में ये भारतीय एयरफोर्स का एक तैयारा था, ये गिरकर तबाह हो गया। और एयरफोर्स के जो उनके फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम चतुर्वेदी, पता नहीं चतुर्वेदी है कि चतुर्वेदी है, तो वो इसमें इजेक्ट करने में कामयाब रहे। और वो बर वक्त उन्होंने, डर की वजह से, ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से जो बयान दिया गया कि डर और खौफ की वजह से वो फौरी तौर पर इजेक्ट कर गए। और इसके साथ साथ वो जो तैयारा है वो अपनी सरजमीन को प्यारा हो गया। तो भारत सरे फहरिस्त है तैयारों के हादसात में, जो कि कोई नई बात नहीं है। अब नाज़रीन, जो अच्छी खबर है उस पर अगर हम चले, पाकिस्तान की जो तकदीर बदल सकती है डील, पाकिस्तान के ऊपर डॉलर्स की बारिश हो सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 45 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान कमा सकता है अगर ये ट्रेड डील्स हो गई। ट्रेड डील्स के अंदर 11 ऐसी डील्स हैं जिसने पाकिस्तान का रुख तब्दील कर देना है, पाकिस्तान की मईशत को एक टोटली एक नई जहत दे देनी है और एक नई समत में पाकिस्तान जो है वो गामजन हो जाएगा अगर ईरान के साथ, सिर्फ दीज टू कंट्रीज, अगर ये दो ममालिक ये डील्स करते हैं। तो ये किसकी जानिब से प्लान प्रपोज किया गया वो भी नाज़रीन आगे चलकर आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी एक्चुअली सबसे पहले तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पावर ग्रिड का एक मंसूबा जो है वो लगाने की जो है वो बातचीत की जा रही है, जिसमें 200 से 250 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को ये बिजली जो है वो दी जा सकती है। इसके साथ साथ तेल और गैस जो है उसका एक बहुत बड़ा मुआहिदा किया जा सकता है और तेल और गैस के मुआहिदे करने के साथ साथ दूसरे ममालिक तक तेल और गैस की फराहमी भी यकीनी बनाई जा सकती है। मतलब वो ममालिक जो कि ईरान के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनका बॉर्डर ईरान के साथ नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू हम जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहिदा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे कमाए जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान जो है वो ब्लू एमोनिया हब, ये भी एक डील कर सकता है, एक ये प्रोजेक्ट का आगाज कर
सकता है, क्योंकि सस्ती गैस जो है वो ईरान के पास मौजूद है, उनके पास गैस और तेल के ज़खायर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी मौजूद है जिससे खाद बनती है, फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं। तो सस्ती गैस से जो है वो खाद बनाए जा सकते हैं, और ये भी 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स तक का प्रोजेक्ट हो सकता है। इंडस्ट्रियल पार्क्स फिर बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान और ईरान के माबैन, ये भी 2 से 4 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो सकती है। मिनी एलएनजी एक कॉरिडोर भी बनाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ी एक ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है पाकिस्तान और ईरान के माबैन, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजीद मजबूत हो सकती है। फिर गवादर और चाबहार पोर्ट्स को यकजा भी किया जा सकता है। दैट इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तानी पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर जो इस वक्त जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने जहाज लंगर अंदाज नहीं हुए जितने इस वक्त पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर जहाज जो है वो लंगर अंदाज हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और इससे भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर जो है वो पैसे कमा सकते हैं। गैस की पाइपलाइन हमने आपको बताया कि वो भी एक मंसूबा हो सकता है, गैस की पाइपलाइन का मंसूबा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के थ्रू भारत तक भी गैस जा सकती है, पाकिस्तान के थ्रू फिर चीन तक भी गैस जा सकती है। तो ये एक्चुअली नाज़रीन अभी 4 से 6 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है, जिससे पाकिस्तान इतना मुनाफा हासिल कर सकता है। 80 किलोमीटर तक की जो है वो सिर्फ पाइपलाइन बिछना रह गई है। ईरान की जानिब से पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। वो बीच में ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी थी उसकी वजह से मामला थोड़े रुक गए थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाना जो है वो बाकी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। गवादर ट्रेड कॉरिडोर एक बन सकता है, गवादर ट्रेड कॉरिडोर इस तरीके से बन सकता है, गवादर के थ्रू ट्रेड कॉरिडोर जो कि सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करे। तो ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। 6 रूट्स हैं, जो 6 रूट्स पाकिस्तान ने ईरान के साथ अभी जहां पर ट्रेड शुरू की है, और उन 6 रूट्स के तहत पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो शुरू भी हो चुकी है। गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से ट्रक्स के थ्रू, और ये जमीनी जो है वो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। फिर रिफाइनरीज भी लगाई जा सकती है पाकिस्तान में। ईरान के गैस, ईरान के तेल को रिफाइन करने के लिए, उनकी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनको रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान रिफाइनरीज लगा सकता है। और ये भी खाम तेल को जिस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है पाकिस्तान, तो वो भी पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये भी नाज़रीन 3 से 5 बिलियन डॉलर्स तक इससे भी, इसका भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो भी पाकिस्तान जो है वो कायम कर सकता है, डेवलप कर सकता है, ईरान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकता है। ट्रांजिट फीस की मद में एक्चुअली भी पाकिस्तान जो है वो पैसे कमा सकता है, काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं ट्रांजिट फीस की मद में। मतलब जितने भी इलाके, जितने भी एरियाज यूटिलाइज होंगे, टोल्स वहां पर लग सकते हैं, लैंड रूट्स के ऊपर जो है वो जितने भी वहां पर मकामी लोग हैं उनको फायदा हो सकता है, जिनकी जमीनों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिनके एरियाज को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर्स बनेंगे इससे एक्चुअली पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। तो ये नाज़रीन 11 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगर ईरान के साथ हो गए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। और न सिर्फ तकदीर बदल सकती है, बल्कि अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान का ईरान के साथ एक मुआहिदा होने वाला है तेल और गैस का। तेल और गैस के मुआहिदे से बात बड़ी आगे निकल चुकी है। अब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटिए तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ जो है वो मामला तय करे, उनके साथ मुख्तलिफ मुआहिदे करे, और जितना पाकिस्तान अपनी मईशत को इस वक्त मजबूत कर सकता है उतना मजबूत पाकिस्तान को करना चाहिए। तो ये एक्चुअली नाज़रीन जो फिगर्स दिए गए, ये जितनी भी तफसीलात दी गई, ये फरूख सलीम है माहिर मईशत, इनकी जानिब से ये तमाम तर तफसीलात दी गई कि पाकिस्तान अगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम करता है तो पाकिस्तान सालाना 45 बिलियन डॉलर तक भी कमा सकते हैं। अभी अगर बात की जाए 1-2 बिलियन डॉलर के लिए हम IMF से जो है वो उनकी मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं, और उनके मुताबिक पॉलिसी जो है वो शेप करनी पड़ती है। हमने UAE को उनके कर्जे वापस किए, तो ये अगर पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट्स कर लिए तो फिर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में नाज़रीन अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि ये जो वो तबका है जो कि डिसीजन मेकर है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।